सर ये जो आपने स्याना रोड पे एलपीजी की गैस की दुकान सील की है, तो इनकी क्या वायलेशन थी? ओवर चार्जिंग थी या इनका रीफिलिंग का इश्यू था? क्या वायलेशन थी इनकी? इनकी बेसिकली वायलेशन है प्राइस कंट्रोल की। डीसी नोटिफाइड रेट है 310 रुपये। तो यहाँ पे मोस्टली 450, 500, 600 तक भी इवन सेल कर रहे हैं। तो ये जो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू है हमारा। हमें डीसी ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, डीजी पैरा की तरफ से। ओवरऑल हम प्राइस कंट्रोल पीरा का रेगुलर पेट्रोलिंग करती है, और प्राइस कंट्रोल जहाँ पे भी उनको वायलेशन मिलती है वो ऑन स्पॉट उसे फाइन करते हैं या शॉप सील करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक शॉप ओवर प्राइसिंग पे सील की है, इसे अब हम फाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस है सीलिंग का, प्रोसेस फाइन करने का या उसको अरेस्ट करके उस पर एफआईआर देने सर का। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, दुकानें हैं जहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है एलपीजी के हवाले से। तो काफी ज्यादा मीडिया वाले भी इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर जो इनकी ओवर चार्जिंग है वो अभी तक जो गवर्नमेंट का रेट है उस पे ये अपनी गैस जो कस्टमर को नहीं सेल कर रहे। तो आप रैंडमली आते हैं कि या आपकी कंप्लेंट पे आते हैं कि जिस तरह ये आपने शॉप सील किया, ये कंप्लेंट पे किया कि आप गुजर रहे थे, आपने चेक किया है? तो ये किस हवाले देखिए से? इस तरह ना, हम रूटीन पेट्रोलिंग में अगर हमें कोई कस्टमर मिल जाता है तो हम उससे पूछ लेते हैं, उसको कंफर्म कर लेते हैं। क्या कोई विसल ब्लोअर्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि फ़लाँ जगह पे इस रेट पे हमें चीज़ ये नहीं मिल रही। उन्हें डीसी रेट का आप देखिए, पब्लिक की जो इनपुट है ना वो बड़ी इफेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है। इसलिए मैं तो पब्लिक को भी यही कहूँगा कि आप अपनी इनपुट दें हमें, आप बताएं जहाँ पे आपको कोई वायलेशन मिल रही है, ताकि हम उसके अगेंस्ट एक्शन लें। इसमें पब्लिक का भी फ़ायदा है, हम देखें पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है जिसका टोटली फोकस ही प्राइस कंट्रोल है, एंटी इंगोजमेंट है। तो हम 24/7 अवेलेबल हैं। हम इन फील्ड होते हैं, लोगों से पूछते हैं, वो हमें बताएं, अपनी इनपुट दें, हम इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट एक्शन लें। अच्छा सर, जिस तरह ये दुकान सील की है तो अभी इनको कितना जुर्माना होगा? और दुकान ये डी सील इनके होने के चांस भी होते हैं कि इसी तरह सील रहती है कि जुर्माने के बाद डी सील हो जाती है? देखें इसने ना, दुकान हम सील करते हैं, सील में ये है कि उस पे फाइन करके हम फिर डी सील कर देते हैं। सील का प्रोसेस ये है कि मतलब सील करने से एक इम्पैक्ट ये जनरेट होता है कि जो शॉप ऑनर है, अब देखिए 2-3 दिन दुकान किसी की सील है, उसकी वो सेल परचेज बंद रहा है, तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा खासा पेनल्टी है। एक हमारी जो मिनिमम बेसिक सी पेनल्टी है ना वो फाइन है। तो बाद जगहों पे हम देखते हैं जहाँ पे कोई माइनर सी वायलेशन हो, या वहाँ पे हम ऑन स्पॉट फाइन कर देते हैं उसकी वायलेशन के हिसाब से। तो बाद जगहों पे जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे फाइन से बात नहीं बनेगी तो हम सील की तरफ जाते हैं। और एट दी एंड हमारे पास एफआईआर भी है। वो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास फिर वो है कि जो कुछ वायलेटर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस करते हैं स्टेट के, हाँ, तो रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं, तो उनका फिर हल वो एट दी एंड एफआईआर ही है। अच्छा, जो बार बार वायलेशन करेगा फिर आप उसके खिलाफ जो एफआईआर अंदराज करेंगे, उसके बाद उसको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है पीरा फोर्स का। जिस तरह इन्होंने ये इस्ताना रोड पे एक दुकान जो है एलपीजी की वो सील की है, वो ओवर चार्जिंग करता था। तो ये बड़ा अच्छा इनका इकदाम है, और इस तरह के इकदाम होने चाहिए, और पब्लिक को भी चाहिए कि इस तरह के जो ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदार हैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि ये जो डिपार्टमेंट है अपनी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ कर सके। जी।